जमीयत के नाम पे 2-3 ग्रुप ने पूरा हल्ला मसल कर रहा है, पूरा फुर्ती कर रहा है। अरशद मदानी, सैयद अरशद मदानी का जो जमीयत है उसी जमीयत का ही एडवोकेट था। सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए काल से हम लोग देख रहा हो बाकी जमीयत का लोगों ने इस मुद्दे पे बहुत उन लोगों ने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन इस मुद्दे पे 1951-71 का जो केस है NRC का केस में बाकी जमीयत का कोई भूमिका नहीं था। सिर्फ ये काल भार्डिक देने के बाद जमीयत के नाम पे 2-3 ग्रुप ने पूरा हल्ला मसल कर रहा है, पूरा फुर्ती कर रहा है। लेकिन हम लोगों का जितना सुप्रीम कोर्ट का अंदर में हम लोग था, ये पूरा 12 साल हम लोग सुप्रीम कोर्ट का अंदर था, हर हियरिंग में हम लोग अंदर था। लेकिन हम लोगों ने देखा है सिर्फ अरशद मदानी, सैयद अरशद मदानी का जो जमीयत है उसी जमीयत का ही एडवोकेट था, उसी जमीयत का ही डॉक्यूमेंट्स हम लोग को देखा। लेकिन बाकी कोई जमीयत का हम लोग कोई ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं देखा। सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए काल से हम लोग देख रहा हो बाकी जमीयत का लोगों ने इस मुद्दे पे बहुत उन लोगों ने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन इस मुद्दे पे 1951-71 का जो केस है NRC का केस में बाकी जमीयत का कोई भूमिका नहीं था। जमीयत उलमा मौलाना सैयद अरशद मदानी का जो ग्रुप है उस ग्रुप का और आमसू का एडवोकेट था सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बाल, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, सीनियर एडवोकेट विवेक तंखा, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, हमारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था फजल अहमद अयूबी। इतना बड़ा एडवोकेट को हम लोग इस मुद्दे पे इसीलिए हम लोग खड़ा किया था, इसीलिए हम लोग उन लोगों को आर्गूमेंट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि हमारा माइनॉरिटी का ऊपर बहुत जुल्म है। अगर ये 71-51 में अगर फिर 51 हो जाएगा, बहुत नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर जाएगा। हमारे यहाँ बहुत बिटर एक्सपीरियंस है। हमारा नेली का मैसाकर हुआ था, असम मूवमेंट में भी बहुत हज़ार लोगों को मृत्यु हुआ था। इसीलिए हम लोग सोच रहा था कि ये नया मुद्दा को हम लोग जाने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कन्विंस कराएंगे कि ये 71 का कि क्या क्या ज़रूरत है, किस लिए 71 को चाहिए। और हमारा मुद्दा ये है जो फॉरेनर्स इशू है, फॉरेनर्स इशू को ख़त्म करना चाहिए। ये जो जितना नया बच्चा जन्म ले रहा है, ये जब बड़ा होते रहे और विदेशी समस्या में ये जो फॉरेनर्स इशू में इन लोगों को इफेक्ट कर रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए, वंस फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। और इसके लिए NRC ज़रूरी है। NRC नहीं बनाने से, NRC कंप्लीट नहीं करने से ये फॉरेनर्स इशू ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग अभी फिर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदानी का जो जमीयत उलमा हिंद, मौलाना मुश्ताक अंसर का जो जमीयत उलमा हिंद और आमसू दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत इसी हफ्ता में, नहीं तो 15 डेज में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएंगे। NRC कंप्लीट करने के लिए जो पिटीशन डालना है हम लोग पिटीशन डाल के और बड़ा एडवोकेट को खड़ा करके NRC को कंप्लीट कराने के लिए हम लोग जितना कोशिश करना है हम करेंगे। देखिए, जो काल इस मुद्दे पे भार्डिक आ गया तो अब हम लोगों ने सोशल मीडिया में और मीडिया में देखा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक केक काट के उन लोगों बहुत फुर्ती कर रहा था। ये फुर्ती का कोई बात नहीं था, ये केक काटने का कोई जरूरी भी नहीं था। हम लोग उन लोगों को अभी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब आप लोग जो लोग केक काट के फुर्ती किया है, आप लोग बोलिए, ऑन कैमरा में बोलिए, ब्लैक एंड व्हाइट बोलिए, आप लोगों का क्या क्या पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आप लोग डाला था, कौन एडवोकेट फाइनल हियरिंग में आप लोगों के होके आर्गूमेंट किया था, वो बोलिए पहले। बाद में केक काटिए, बाद में फुर्ती कीजिए, बाद में सारा इंडिया में आप लोग क्रेडिट लेते रहिए, हमारा तो कोई आपत्ति नहीं रहेगा। ऐसे कोई एडवोकेट भी नहीं था आप लोगों का, कोई पिटीशन भी नहीं था, अचानक आप लोगों ने केक काट दिया। अचानक आप लोगों ने बोल रहे, सारा इंडिया में बोल रहे क्या सारा इंडिया में आप लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं जो वो आप लोगों ने सब कुछ किया था। इसीलिए खुल्ला हम लोग बोल रहे हैं, इसी मुद्दे पे किसी ने पॉलिटिक्स मत कीजिए। पॉलिटिक्स करने का ये मुद्दा नहीं है, पॉलिटिक्स करने का ये कोई इशू नहीं है। ये तो माइनॉरिटी का बहुत बड़ा समस्या है। माइनॉरिटी लोगों ने असम में जो जुग से हम लोग अभी जो फॉरेनर्स इशू में हम लोग अफेक्टेड हो रहा हो, ये फॉरेनर्स इशू को ख़त्म करने के लिए सारे लोग सामने आना चाहिए। सारे लोग इकट्ठा होकर हम लोग इसमें लड़ाई करके ये फॉरेनर्स इशू को ख़त्म करके लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को शांति में रहने के लिए ये सुविधा करना चाहिए।